देश भर में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करना चाहता है, जिसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले फेज में उन राज्यों में एसआईआर करवाया जाएगा जहां 2026 में चुनाव होने हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश में एसआईआर कराने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में आज चुनाव आयोग शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी मौजूद रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया को संबोधित करते हुए एसआईआर की तारीखों की घोषणा करेंगे। बताया जा रहा है कि देश में 2 चरणों में एसआईआर करवाया जाएगा। अगले हफ्ते से इस प्रक्रिया के शुरू होने की संभावना है। एसआईआर के पहले चरण में 10 राज्यों को शामिल किया गया है। इनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल भी है, क्योंकि इनमें अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव से पहले इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि जिस तरह बिहार में इस प्रक्रिया की टाइमिंग को लेकर सवाल उठे, वैसा बाकी राज्यों में न हो। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। जो जीवित नहीं है उन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कराकर नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करके उनके नाम भी हटाए जाएंगे। लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए जनता के वोट काटे जा रहे हैं, उनको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। बिहार में भी एसआईआर करवाया गया, जिसको लेकर काफी बवाल देखने को मिला और अब ये प्रक्रिया बाकी राज्यों में कराने की तैयारी है। ऐसे में चुनाव आयोग अपने इस कोशिश में सफल हो पाता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।